मासिक धर्म। साक्षी की नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर पहली बार वो अपने ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी का नज़र ना लगे। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थी। साक्षी के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्य करते थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के एक दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बिल्कुल रात हो गई थी। आते आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की, सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्मों निभाई गई। 2-3 दिन बाद साक्षी से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 11,000 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनाए ना। सास ने साक्षी के कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ बड़े ही गौर करके सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कभी की है मासिक धन की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ, अभी 5-6 दिन है, तारीख को कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। साक्षी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा की विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी की अपनी तरफ खींचकर अपने बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज़, बात जरूर है। आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलीय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहे तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब धूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़ी से पुराने विचारी की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखती पड़ती है, अंदर से उतनी नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए माना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती है और आगे इतना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से जाती ही नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए माना नहीं किया और ये सिर्फ 4-5 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का बच्चा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बात समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी सब यही समझाया था कि शुरुआत की कुछ दिन ससुराल वाले बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसे बोले वैसे करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी का मासिक धर्म आ जाता है। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ भी
जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकालने और आगे से पीरियड आने पर मम्मी के यहाँ जाने ठीक होगा। यही साथी ने तो माँ बोली कि सही भी होगा। ये साक्षी ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सभी सही है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुछुआत के कारण साफ सफाई भी करनी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं? भगवान को फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री को शरीर होता है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है, इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो क्यों मैं कहाँ इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसे कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़ी दिन बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर साक्षी को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसलिए वो लेती रही। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाने भी लिमिट में थी, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी, चिड़चिड़ी बहुत ही गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव और अलग। फिर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर बीत निकला। अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था एकदम मन जैसे। कभी कभी सास को फोन आ जाता कि अभी ये पूजा है और वैसी कोई बात तो गोलियां ले लेना। सुमित तो माना कर नहीं सकता और वो खुद की समझाती कि एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो ये कहकर माना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पा रही है और बार बार गोली भी लेना नहीं पड़ेगी। ऐसी ही छुट्टियों में दोनों घर के सभी नाते रिश्तेदार में आते हुए थे। तभी सुमित के बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों को ख्याल शादी के 3 साल पहले हो गए, कुछ सोचा बच्चे के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी गई रहती है, पर कोई खुशखबरी मिले ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनके तरफ देख के हंसने लगे, पर साक्षी को ये बात तीर के तरह चुभी। उसकी कमर में आकर सुमित से कहकर शुरू किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी निकल गई है, घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद अच्छे गाइडलाइन के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे साक्षी तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? साक्षी ने बताया कि उसे ज़रूरी पड़ने पर पीरियड होने के लिए गोली लेनी पड़ती है। डॉक्टर गुस्से में बोला, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उससे साइड इफेक्ट के बारे में पता करती हो। और तुमने तो साक्षी में तुम्हें क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी सी कल्पना है कि ये गोली लेकर इतना तुम्हारा शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लैक्सेस आ गए हैं इस गोली के कारण, और तो शरीर में होने वाले हार्मोन बदल के कारण तुम्हारी दोनों ओवरी डैमेज हो गए हैं, तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गए हैं, तुम्हारी माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, पहले गोलियाँ दिखा कर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाए तो वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालने पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ये बात सुनकर साक्षी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुमित का भी यही हाल था, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हैं मिस्टर साक्षी, और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड आएगा और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित। और वो वहाँ से चली गई। सुमित के राह देखते हुए सुमित के पास इतना कोई जवाब नहीं था। छूत अपवित्र में ये सब पहले बातें हुआ करती थी और औरतों को अलग बैठाकर उसके पीछे भी अनेक कारण थे, पर सिर्फ घर पवित्र हो जाए, पूजा विधि के रह जाए, इसके लिए पीरियड ने आने का लिए गोलियां लेना, ये अपने शरीर का एक प्रकार से आचार्य ही होना। इस गोलियों का दुर्भ्यास ना करें।